everyone, my name is Digvijay. Welcome to Bollywood Premi. दोस्तों, we have with us, जैसे कि आपने हमें कहा था और जैसे we always bring a non-nepotistic guy of the industry, the superhero, we can say the upcoming superhero, Parmeet Wahi with us. Welcome to Bollywood Premi. Thank you. Parmeet, how are you? Well, sexy and handsome as always. Oh, okay. So as Rupali said right now. Yeah. Parmeet, you started as a model, Yeah. as a ramp model. Yeah. Please tell us something about your backstory. कैसे शुरुआत कैसी हुई साहब? मैं स्कूल में बहुत ही लीन था, बहुत ही पतला, और माई फ्रेंड्स ऑलवेज क्रैक जोक्स ऑन मी. सो उसके बाद चीज़ें बिखरी होनी शुरू होगी मेरे साथ लाइफ में, क्योंकि मैं बहुत हकलाता था और चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आ रही थी लाइफ में. तो मेरे दोस्तों ने मुझे समझाया, टीचर्स ने मुझे बताया, तो मुझे कहा कि ऐसे ऐसे वर्क करो अपनी लाइफ के ऊपर. तो जैसे ही मैंने अपनी 12th पास की, कॉलेज में आया, सेकेंड ईयर मैंने क्रॉस ही किया था, तो देयर इज़ अ बिग फैशन इवेंट वाज गोइंग ऑन विच वी कॉल इन दिल्ली रजनीगंधा. ओके. तो उस टाइम क्या कहते हैं, किसी स्टाइलिस्ट ने मुझे देख लिया वहाँ से, तो मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर अ मॉडलिंग, यू हैव अ गुड हाइट, यू हैव गुड फेस, गुड फिजिक, व्हाई डोंट ट्राई इट. सो उस दिन मेरा करियर होने शुरू हो गया, और उसके बाद मॉडलिंग ऑन टॉप. सुपर. दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूँ, ही इज अ मल्टी अवार्ड विनर मॉडल एंड अपकमिंग एक्टर. यस. यस. एंड लेट मी टेल यू अगेन कि इनका इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई कनेक्शन नहीं है. ही इज कम्प्लीटली अ सेल्फ मेड मॉडल एंड अपकमिंग एक्टर. बिकॉज आई विल बी रिपीटिंग दिस फॉर यू ऑल, क्योंकि जब भी हम आपके लिए कोई एक्टर का इंटरव्यू लेके आते हैं, तो यू से कि वी वांट समवन हु इज नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड वी विल सपोर्ट हिम. तो आई वांट यू ऑल टू go to his Instagram right now and just follow him and check the updates regularly. Thank you. Second question for you, Parmeet. That is, inspiration कहाँ से आई? Where did you pull your inspiration from and who is your mentor? Well, it's a very good question. लोग पूछते रहते हैं कि आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ देखा, इतना कुछ चाहा लाइफ में, तो इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलती है? वेल, माई ट्रू इंस्पिरेशन इज़ माई मॉम. क्योंकि आज मैं जिस बदौलत में यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरी मॉम के रिगार्डिंग है. क्योंकि अगर आज मेरी मॉम मेरे साथ ना होती, तो ये परमीत वाही ना होता लाइफ में. क्या बात. सो मेरे लाइफ में कुछ मेरे दोस्त हैं, कुछ मेरे रिश्तेदार हैं, और कुछ मेरे कलीग्स हैं जो हमेशा मेरे लाइफ में मेंटर का काम किया उन्होंने. सो आपको मैं नाम बता सकता हूँ? यू कैन टेक द नेम, लेकिन हमें एक नाम ऐसा जानना है. अच्छा. एक कोई ऐसा इंसान होता है जिंदगी में जो कि हाथ पकड़े रखता है और आपको राह दिखाता है. एक तो माँ हो गई. हाँ. एंड द सेकंड पर्सन मेरे ब्रदर मिस्टर गगन सिंह बेदी, जो क्या कहते हैं, एक कोरियोग्राफर हैं. एंड उन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, मुझे संभाला, मुझे बताया कि लाइफ को कैसे स्टार्ट करना है. लाइफ में प्रोज एंड कॉन्स भी होते हैं, तो उतार चढ़ाव भी होता है, तो वो कैसे आपको मेंटेन करके रखना है, तो वो मुझे गगन सिंह बेदी जी ने बताया था. तो आई एम ब्लेस्ड कि वो मेरी लाइफ में है. सुपर. परमीत, हमने ये सुना कि यू हैव क्विट मॉडलिंग एंड कंप्लीटली फोकसिंग ऑन एक्टिंग. व्हाई डिड यू क्विट मॉडलिंग? वेल, कोई रीज़न नहीं है कि मैंने मॉडलिंग क्विट की, बट बचपन से ही मुझे क्या कहते हैं, अपने फादर को ओवरशैडो करने का बहुत मैं करता था. कि जैसे मेरे फादर पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं एंड ऑल दिस स्टफ, तो मेरे मॉम हमेशा कहती थी कि यू आर वेरी गुड एक्टर. तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई. बट अब इतना ईजी नहीं है कि एक्टिंग फील्ड में आपको जॉब पाना. लेकिन तो परमीत, मॉडलिंग ने इतने सारे अवार्ड्स जिताए. हाँ. सो व्हाई टू क्विट मॉडलिंग अगेन? जी, अगेन आई एम टेलिंग यू, दादा साहेब फाल्के अवार्ड यू गॉट. या यू आर द मिस्टर इंटरनेशनल इंडिया. यस. व्हाई? ऐसे कोई रीज़न नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि आई लव एक्टिंग. तो मैंने एक्टिंग को अपना कोर्स समझा अपनी लाइफ का. So that's why I've changed my, I've took my decision to, from here to there. So that's why. What attracted you to acting?
मतलब ऐसी क्या चीज़ थी एक्टिंग में कि मुझे एक्टर बनना है? एक्चुअली मैंने एक मूवी देखी थी मनोज बाजपेयी की, अमिताभ बच्चन जी के साथ। तो उस वक्त मैं अराउंड आई वॉज इन क्लास आई थिंक 11 और 12 आई थिंक, आई डोंट नो। तो जिस तरीके से उन्होंने वो अपना जो स्टाइल जो अपनाया अमिताभ बच्चन जी के साथ, तो मुझे वो बहुत आकर्षित लगा। तो मुझे लगा कि ना आई थिंक इफ़ ही कैन डू व्हाई नॉट मी। तो फिर मैं उनको देखना मैंने शुरू किया, मनोज बाजपेयी साहब जी को, कि वो किस फैमिली से उन्होंने बिलोंग किया, उन्होंने क्या क्या अपनी लाइफ में किया, पास्ट में क्या किया। तो उनको मैं शैडो करना मैंने शुरू किया। सो दैट मेक्स मी गिव्स मी अ किक कि आई थिंक आई शुड गो विद दिस। सो दैट्स हाउ स्टार्टेड। कौन सी फिल्म थी वो, कुछ नाम याद? अक्स विद अमिताभ बच्चन। ओके। एंड उनकी जो हंसी थी, डेविल हंसी, वो अभी तक मुझे याद है कि वो किस तरीके से हंसते थे। तो मैं नहीं बता सकता कि वो किस तरीके से हंसते थे, बट महानायक श्री अमिताभ बच्चन इज हिज इंस्पिरेशन इनटू एक्टिंग। क्या बात है। परमीत, 2 शॉर्ट फिल्म्स किया, हाँ। बिग सुपर हिट शॉर्ट फिल्म्स विनिंग अवार्ड्स येट, या एंड यू डिड अ जी म्यूजिक कंपनी म्यूजिक या वीडियो। या ट्रू। टेल अस अबाउट इट। मैं मॉडलिंग बिल्कुल छोड़ चुका था। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया, थोड़ा वे दिखाया कि ना कि एक्टर हैज़ टू लुक लाइक दिस, इस हैव टू डन लाइक दिस, आपको ऐसा करना है, ऐसा बनना है, ऐसे खड़े होना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने अपने आप को वर्क किया। तो लकीली मुझे किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने मुझे कॉल किया और कहा कि वी लव योर पर्सनैलिटी, सो वी आर सेंडिंग वन मोनोलॉग, तो सेंड इट टू मी। सो मैंने देखा तो वो था इंग्लिश में। मैं कहा इंग्लिश में क्योंकि मैं हिंदी में ही बात करता हूँ लोगों से ज़्यादातर, दैट्स कंफर्टेबल लेवल फॉर मी। सो देन मैं सोचा इंग्लिश में, मैं कहा यार सीरियसली आई कैन डू इट। सो देन मैंने फिर सोचा कि आई थिंक आई कैन डू इट, क्योंकि जैसे मैं लोगों से बिहेव करता हूँ, बातें करता हूँ, तो मैंने सेम वैसे ही वो चीज़ मैंने एक्ट करना है। पर लकीली मैंने वो मूवी की विद न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी, एंड उन्होंने मेरी एक्टिंग को बहुत अच्छा सराहा और मुझे इज़्ज़त दी, थैंक गॉड। फिर उसके बाद फिर मैंने अपना जी म्यूजिक एल्बम की। That was your first album, right? दैट वाज माय फर्स्ट एल्बम। कैसे मिला? How did you approach for that album? या वेल बहुत सारे मैंने ऑडिशन दिए इस म्यूज़िक एल्बम के। तो मुझे किसी ने बताया कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की फैमिली से हैं वो डायरेक्टर साहब और हमारे प्रोड्यूसर जी। सो उनका नाम है गुरु महेश शर्मा और हमारे मयूर शर्मा जी। तो उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस बुलाया, तो उन्होंने कहा, मुझसे पूछा कि आप एक्ट कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, क्योंकि एक तरह से उन्होंने क्वेश्चन में से पूछा कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो फिर मैंने अपने आप को 2 मिनट अपने आप को दिए। फिर मैंने कहा कि आई थिंक आई कैन डू इट। आई थिंक जो आप कहना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो मैं कर सकता हूँ अपनी लाइफ में और इस काम में भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया, मुझे शॉर्ट लिस्ट किया। फिर मुझे कॉल आया उनके प्रोडक्शन हाउस के कि वी आर डूइंग अ सॉन्ग, सो यू आर द मेन लीड ऑफ दैट सॉन्ग। सो फिर उसके बाद मैं गुज़म था कमिंग अप। उसके बाद फिर मैंने एक और शॉर्ट फिल्म की जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन के अंडर, जिसका नाम है ज़िंदगी अनमोल है। और उस मूवी ने 30 अवार्ड्स जीते, जिसमें 6 इंटरनेशनल अवार्ड हैं। सो आई एम सेइंग गॉड इज़ वेरी काइंड कि आप इस इंडस्ट्री के ना होने के बावजूद भी आपको काम मिल रहा है। एंड आई एम सेइंग थैंक्स टू माई गॉड, थैंक्स टू माई फैमिली दैट दे हैव गिवन मी दिस काइंड ऑफ प्रिविलेज टू मी। दैट्स इट। देयर इज अ स्ट्रगल, स्ट्रगल टॉक। एक आवाज़ जब परमीत बात करता है ऐसा मालूम होता है कि ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। एंड परमीत, ये तो हो गई कुछ सक्सेस की बात, बट इन 2013 there was a downfall in your life. Please tell us something. क्या हुआ था? What happened and how did you survive and how did you come back? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं बहुत लाइवली हूँ, मैं बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूँ और बहुत जल्दी विश्वास कर लेता हूँ लोगों पे। तो स्टेप बाय स्टेप मेरा मॉडलिंग करियर भी शुरू हो गया था। I was doing a very wonderful job at that time, but I was into fitness also at that time. So किसी ने मुझे रॉन्ग सप्लीमेंट दे दिया एंड उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया।
तो मुझे फिट्स पड़ने शुरू हो गए। तो डॉक्टर ने कहा कि यू हैव टू क्विट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ योर वर्क। आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकते क्योंकि शूटिंग में आपको होना पड़ता है, आपको 12 घंटे सेट पे होना होगा, तो यू कांट डू इट। तो वो मेरी लाइफ के मतलब इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, आई कैन से दैट, क्योंकि कुछ चीज़ आपको समझाती है, बताती है, और उस वक्त आपको अपना हार्ड वर्क देना होता है। एंड आई थिंक आई हैव गिवन माई हार्ड वर्क एट दैट टाइम, एंड थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरे लिए प्रे किया था उस टाइम। हाउ डिड यू कम बैक? मेरी मॉम ने मेरा बहुत हेल्प किया। इवन मेरे फादर ने मुझे हमेशा पुश किया, क्योंकि एज आई बिलोंग टू आर्मी फैमिली। सो आर्मी वाले कैसे होते हैं कि उठो, सुबह जल्दी उठो, प्रे करो, दौड़ लगाओ, ये करो, वो करो। तो मेरे फादर ने मुझे मुझे पुश किया उस टाइम। तो एंड आई एम थैंक्स टू यू नो दैट आई हैव दैट वंडरफुल पेरेंट्स इन माई लाइफ, एंड आई एम privileged to have those people in my life. Super. What a bounce back story of Parmeet. Parmeet, कुछ एक 5-6 महीने से हम देख रहे हैं about Bollywood industry. You know, nepotism word is lot into debate. And Bollywood mafia, nepotism. Did nepotism affect your career while entering into the industry? वेल जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था मुझे मालूम ही नहीं था कि नेपोटिज्म होता है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब मैं went through it any time? वेल आई कैन से दैट नॉट दैट मच, बिकॉज कि आपको अपने टैलेंट पे वर्क करना चाहिए। जैसे हमारे नसीर साहब कहते हैं, नसरुद्दीन शाह जी कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज़ में काम करना है तो अड़ जाओ, मतलब पीछे पड़ जाओ उस चीज़ के लिए, मतलब मुझे करना है, बनना है, ठीक है। आई नो नेपोटिज्म इज़ अ वेरी गुड वर्ड, वेल इट्स अ प्रिविलेज, क्योंकि मैं एक फंक्शन में गया था, तो उस वक्त मैं एक कंपटीशन खेल के आया था कंपटीशन। तो उस कंपटीशन के बाद मुझे मीडिया वालों ने मुझसे पूछा कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, वहाँ पर इतने सारे कंटेस्टेंट्स थे, अलग अलग कंट्री से आए थे, तो आपको कैसा आपको लगा। तो सडनली क्या हुआ उस वक्त कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो किसी बिग एक्टर की बेटी केम, सो मीडिया went through over there at that time, तो पूरी मीडिया वहाँ चलेगी। सो एंड इट्स प्रिविलेज, मतलब दे आर लिविंग देयर लाइफ। बट कुछ और एक्टर भी हैं जो जैसे कि आप देख सकते हो ऋतिक रोशन, उन्होंने उस एक्टर ने अपने आप को प्रूव किया लाइफ में कि हैविंग अ लो बैक इंजरी, शी वाज आल्सो हैविंग द सेम प्रॉब्लम लाइक मी। तो आई थिंक मेरे लिए नेपोटिज्म एग्जिस्ट करता ही नहीं, क्योंकि आपको अपने टैलेंट पे वर्क करना है। अगर आप अपने खुदा को, अपने ऊपर वाले को याद करते हो और उसको आपको फुल फेथ है, तो वो ऊपर वाला आपको कहीं ना कहीं डाल ही देगा। बस आपको 100% देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। इट इज़ वेरी ट्रू। लेकिन हमने इस दौरान इतना कुछ देखा है, पब्लिक आउटरीच देखा है, और न्यूज़ में भी इतने सारे आ रहा है अबाउट नेपोटिज्म, स्टार किड्स एंड ऑल। Then too, again we get a news that an undeserving actor signs 4 movies in this lockdown. What to say on this? Undeserving मतलब जिसको acting का ए नहीं आता है। See again it's a privilege, I can say that, क्योंकि वो स्टार कास्ट के बेटे हैं और पब्लिक उनको पसंद कर रही है, क्योंकि जैसे उन पब्लिक ने उनके फादर को एक सराहा, ऊंची इस जगह बिठाया, तो वो भी सोचते हैं कि इनका बेटा आगे करेगा। तो दैट्स हाउ द प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे थिंक कि चलो 1 नहीं 2 नहीं, चलो वी हैव टू गिव हिम चांस, क्योंकि वो इसका बेटा है। सो आई थिंक पब्लिक भी चाहती है कि हम नेपोटिज्म के जो वर्ड है, स्टार कास्ट के जो बेटे, हम उनको देखें, एंड विच इज़ वेरी गुड थिंग। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत दिग्गज डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, जो उनके बेटे चले नहीं, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हो कि हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, अब लोग उनको देखना नहीं चाहते। बट इन सम हाउ आई एम वर्किंग हार्ड, दे आर वर्किंग हार्ड, क्योंकि इस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, टैलेंटेड की ज़रूरत है, एक टैलेंट की ज़रूरत है। एक कहते हैं ना कि अब फार्मर जब करता है तो वो पूरा अपने शिद्दत के साथ करता है, तो यही काम है इस एक्टिंग फील्ड का कि आपको शिद्दत से करना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो आई थिंक नेपोटिज्म इज़ अ गुड थिंग फॉर ईच एंड एवरी वन। परमीत, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट इनटू द एक्टिंग वर्ल्ड। या मैंने बॉलीवुड माफिया का नाम लिया, and I'll ask this question because this is a viewer's question. Okay. Yeah, क्योंकि we have heard about big production houses and you're trying your best into the acting world right now. कुछ projects भी मिल रहे हैं।
when you go to such big production houses, तो एक आउटसाइडर को एज यू क्या दिक्कत आती है, क्या स्ट्रगल होता है? देखो, हर इंसान की अपनी अपनी स्टोरी है कि कोई लोग उनको एंटरटेन नहीं करते, कोई लोग उनको देख के पिक्चर्स देख के कहते हैं कि कम नेक्स्ट टाइम। बट जो मेरे साथ हुआ, मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि एक तो मैं 6 फीट 3 इंच हूँ एंड बाई गॉड्स ग्रेस आई लुक गुड ऑल्सो। तो उन्होंने मैंने 2-3 प्रोडक्शन हाउसेज में मैं गया, तो उन्होंने मुझे देखा, मुझसे पूछा कि आप दिखते अच्छे हो, आप एक्ट कर सकते हो? Okay. तो मैंने कहा हाँ, मैं एक्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे करना हो कि आपको अपने कपड़े उतारने हैं, आप वो कर सकते हो? मैं कहा हाँ सर, मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उनको मेरा नेचर बहुत अच्छा लगा कि वेरी पॉजिटिव लगा उनको कि हाँ, ये लड़का कुछ कर सकता है लाइफ में। तो आप हर जगह जाओ, हर जगह देखोगे, सो दे ऑल नीड टैलेंट। सो आई थिंक कि मेरे में वो टैलेंट था, इसलिए उन्होंने मुझे एंटरटेन किया उस टाइम। उस टाइम की बात कर रहा हूँ, उस टाइम उन्होंने मुझे एंटरटेन किया। सो आई थिंक मैंने ऐसा कोई चीज़ देखी नहीं। So I'm still saying I'm blessed. It is completely God's grace और माँ की दुआ है। माँ की दुआ है, true, true. Absolutely. And this comes to narrow point कि अगर आप में टैलेंट है तो लोग देखेंगे, लोग देखेंगे, इंडस्ट्री भी देखेगी। ये ज़रूरत नहीं है कि हर बार आप ट्रेंड करो बॉयकॉट बॉलीवुड बॉयकॉट, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल लाइक परमीत एंड रूपाली हु आर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री एंड पब्लिक दे नीड योर सपोर्ट। हमने रूमर्स सुने हैं that you are training into mixed martial arts, MMA. So why are you training into it? कुछ upcoming project आने वाला है या विद्युत जामवाल को टक्कर देने के लिए कर रहे हो? नहीं, मैं किसी को टक्कर नहीं देने वाला, क्योंकि उनका अपना जोन है, उनका अपना टैलेंट है, तभी ही इज विद्युत जामवाल, ही इज द विद्युत जामवाल। या सो उनका टॉप 5 आई थिंक वर्ल्ड में नाम आता है एज अ मार्शल आर्ट। सो सॉरी। सो हाँ, आई एम लर्निंग द एडवांस ऑफ मिक्स मार्शल आर्ट, बिकॉज मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इज ऑल अबाउट एज अ फाइटर। एक्शन थ्रिलर। सो दिस इज योर अपकमिंग वेब सीरीज? या। ओके। तो उसमें मुझे उन्होंने एक फाइटर का रोल दिया है। तो डायरेक्टर साहब ने मुझे कहा, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि अभी आई हैव टू मेंटेन द प्रोटोकॉल। तो उन्होंने कहा कि आप दिखते अच्छे हो, आपकी फिटनेस मुझे मालूम नहीं है, आई हैव टू चेक योर फिटनेस, आई हैव टू चेक योर स्पीड। So do you know martial arts? मैंने कहा कि yes, I know martial art, but what kind of thing you want from my side? So we need this. Can you do this? मैंने कहा sir, I can do it, but for this thing I need to work hard more in my life. So that's how I'm just practicing day by day and working hard this mixed martial arts every day. So we will see Parmeet jumping from other building, then getting into the cars. Yes, you can say that because that kind of director wants me to do that. Okay. So उसी के तरीके के हिसाब से मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रहा हूँ, and I think अगर मेरा ऊपर वाला मेरा साथ रहा तो Absolutely. अगर ऊपर वाला अभी तक है तो आगे भी रहेगा। Thank you. परमीत, आप जिक्र कर रहे हो ऊपर वाले की। According to you, what is spirituality? Well, again I'm telling you because every different philosopher, they have their own style of telling. So I believe in Buddhism. Okay. So I chant Namyoho Renge Kyo. So मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ. Wow. So मेरे अंदर इतना पॉजिटिव आ चुका है मेरी लाइफ को लेके कि अगर मैं कोई चीज़ देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि वो चीज़ नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो रही है, उसको पॉजिटिव कैसे करना है। तो ये मुझे स्पिरिचुअलिटी ने दिखाया है, बताया है। So for me, a spirituality is a way of life to being as a positive attribute. आपको वो आपके वैल्यूज़ के साथ, आपको आपके रूट्स के साथ जोड़ता है, आपको एक इंसान बनाता है, ठीक है। क्योंकि पैसा हर कोई कमा लेता है ज़िंदगी में, ये मटेरियलिस्टिक थिंकिंग हर कोई सोच लेता है कि मेरे पास बिग बंगलो हो या मेरे पास ये हो, मेरे पास वो हो। बट स्पिरिचुअलिटी आपको बताता है कि आप सच्चे इंसान हो या नहीं, तो ये स्पिरिचुअलिटी बताता है। सो दैट्स वाई आई एम इनटू दिस प्रैक्टिस फॉर मोर देन 1.5 year. True meaning of spirituality. Yes. परमीत, एक viewers question था when we posted it on Instagram and YouTube, the flyer, कि ask your questions. तो एक question काफी बार repeat हुआ, Okay. कि ask Parmeet to talk about सुशांत सिंह राजपूत। क्या कहना चाहोगे? इतना सब कुछ हुआ है, more than 100 days. Public is raising their voice, CBI,
एंड व्हाट नॉट, यू नो, बॉलीवुड का नाम आया, ये हुआ वो हुआ, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दिस? देखो जिस मैंने इसको आई थिंक मैं इसको 2-3 साल पहले मिला था. वी वर वर्किंग आउट इन द जिम. सो एंड आई फाउंड वेरी पॉजिटिविटी इन दैट पर्सन. तो जब ये न्यूज़ मेरे सामने आई कि दैट सुशांत सिंह इज नो मोर, तो मैं थोड़ा रो पड़ा, थोड़ा नम हो गया. तो चीज़ें सामने आई कि रिया का भी नाम आया, बहुत लोगों का नाम आया. तो स्टोरी कैसे घुमाई गई, बताई गई, फिर चीज़ों को ऐसे ओपन किया जो क्या कहते हैं एक्सपेक्ट था ही नहीं. सो मुझे लगता है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो ज़िंदा दिल इंसान था. मैं भी अपने आप को कभी कभार नेगेटिव हो जाता हूँ कि यार हो नहीं रहा चीज़ें, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा. दोस्तों को फ़ोन कर रहा हूँ, वहाँ से भी पॉजिटिव वाइब नहीं मिल रही, तो क्या करूँ. बट जब मैंने उसको देखा, उसका काम देखा, उससे जब मिला जिम में, तो मुझे नहीं लगता कि सुशांत सिंह ये चीज़ कर सकता है. एज माई पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ पब्लिक पॉइंट, एज अ पब्लिक मैं उनको ये आप सबको बताना चाहता हूँ कि सुशांत वॉज नो, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर. अगर आप अपनी आंखें बंद करो और आपको अगर देखना चाहे और अगर आपको देखना है तो वो सुशांत आपके आसपास ही मिलेगा. सो ये मैंने बहुत नोटिस किया है मैंने चीज़ों को लेके. बट गॉड नोज़ कि क्या सच है क्या झूठ है, क्योंकि कर्मा आ ही जाता है लोगों के साथ. अब जिन लोगों ने भी ये काम किया है, जो लोग भी इन्वॉल्व थे, गॉड इज़ वॉचिंग एवरीथिंग. देखो सर, कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. अगर ये चीज़ हुई है तो वो सबको अफेक्ट की है लाइफ में, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा. और जो लोग इस इंडस्ट्री से बिलोंग भी नहीं करते वो भी सुशांत सिंह राजपूत को प्यार करते थे, उनकी भी लाइफ में अफेक्ट हुआ है. तो हमारे जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले एक बोला कि केस इतनी जल्दी क्लोज क्यों हो रहा है. आई थिंक हम इस केस को हमको ओपन ही करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए कि शायद कोई कड़ी मिल जाए इस चीज़ को लेके. सो आई थिंक पीपल आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब एंड पब्लिक सब उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ है, हम सब उनके साथ है. तो जो सच्चाई है वो सामने आएगी, आज नहीं तो कल. वो कि लोग कहते हैं ना कि ट्रुथ इज़ वेरी बेटर. तो बस. तो व्यूअर्स, जैसे कि यू नो यू रिक्वेस्टेड अस टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज मैंने नहीं लिखा था ये, बट दो आई हैव आस्क्ड हिम एंड दिस इज हिज प्योर एंड रॉ आंसर फॉर यू. एंड यू नो जैसे कि परमीत ने कहा कि पब्लिक आज भी आवाज़ उठा रही है, दैट इज़ अ बिग थिंग. परमीत, अगर बिग बॉस हाउस में बुलाया जाता है तो जाओगे? हाँ, अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए मैं जाऊँगा. ओके. हाँ. नहीं, टू स्टे देयर फॉर 90 days. और अगर नहीं जाओगे तो क्यों नहीं जाओगे, जाओगे तो क्यों जाओगे? देखो, बिग बॉस जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सबके लिए कि वहाँ पर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो. तो मेरा जो मानना है कि मैं अपने एक्टिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ. सो आई एम हैप्पी विद माई एक्टिंग. सो एंड एज यू नो मेरे पास कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स आर कमिंग विद दे आर लाइंड अप. So I'm happy with my thing. So for me, no to Big Boss. Okay. Parmeet, this is the last one for you. What advice do you want to give to all the newcomers, all the strugglers who want to come into the industry, work here, may it be a model, may it be an actor? क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले ये जो स्ट्रगल वर्ड है, इट्स अ वेरी कर्स वर्ड. लोग कहते हैं कि ओ यू आर अ स्ट्रगलर. सो मैं अपने सारे दोस्तों को, अपने सारे लोगों को इस अराउंड द वर्ल्ड जो इस फील्ड से बिलोंग भी नहीं करते, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि बी अ थ्राइवर सो यू कैन थ्राइव सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ. सो आप जिस भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपको अपना बेस्ट देना है. यू डोंट हैव टू गिव दैट एक्सक्यूज़ कि मेरे से नहीं हो पाया, मेरे से ये नहीं हुआ, आज मैं बीमार हो गया, ये कुछ नहीं. अगर आपको वैसा बनना है उसकी तरह आपको 100% नहीं 200% देना होगा. सो दैट्स माई एडवाइस. एंड प्लीज़ डोंट प्रिटेंड. आप जैसे हो वैसे ही रहो लाइफ में, क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपको बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि जस्ट बी योर सेल्फ. जैसे आप खुश हो लाइफ में, खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो. That's what I feel. क्या बात है. Super, Parmeet. Wonderful talking to you. And again, I tell all my audience कि
जस्ट गो टू इंस्टाग्राम, फॉलो हिम एंड यू विल कम टू नो कि परमीत के आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या है. एंड अगेन वापस मैं बोलूँगा कि ही इज़ अ नॉन नेपोटिस्टिक गाय and doing big into the industry. Thank you very much for watching Bollywood Premi. Don't forget to like, subscribe, comment.